Bismillahirrahmanirrahim. Assalamu alaikum, dear students. The name of our topic, as you already know, is body movements, and we were discussing about human body and its movements. तो उसमें आज हम ये बात डिस्कस करेंगे। कल आपने देखा कि हमारे जो डिफरेंट बॉडी पार्ट्स हैं, जो कल हमने एक टेबल बनाया था, उसमें हमने देखा कि बहुत सारे हमारे पार्ट्स जो हैं वो सिर्फ एक ही डायरेक्शन में यानी मूवमेंट करते हैं, और वो कुछ पार्ट्स कुछ जॉइंट्स ऐसे हैं कि वो बिल्कुल भी मूवमेंट नहीं कर सकते। ऐसा क्यों होता है? तो उसके लिए आज हम एक एक्टिविटी है उसको डिस्कस करेंगे। एक्टिविटी 1 आपकी टेक्स्ट बुक में पेज नंबर 70 पर है, तो आप शुरू करते हैं। एक्टिविटी 1, place a scale lengthwise on your arm so that your elbow is in the center as shown in figure 8.1. Ask your friend to tie the scale and your arm together. Now try to bend your elbow. Are you able to do it? So, did you notice that we are able to bend or rotate our body in places where two parts of our body seem to be joined together, like elbow, shoulder, or neck? These places are called joints. Can you name more such joints? If your body has no joints, do you think it would be possible for us to move in any way at all? What exactly is joined together at these joints? Press your fingers against the top of your head, face, neck, nose, ear, back of the shoulder, hands and legs, including the fingers and toes. Do you get a feel of something hard pressing against your fingers? The hard structures are the bones. Repeat this activity on other parts of your body. So many bones. Bones cannot be bent. So how do we bend our elbow? It is not only long bone from the upper arm to our wrist. It is different bones joined together at the elbow. Similarly, there are many bones present in each part of the body. We can bend or move our body only at those points where bones meet. There are different types of joints in our body to help us carry out different movements and activities. Let us learn about some of them. So dear students, इस एक्टिविटी में क्या करना है, एक स्केल लाना है लंबा सा, और उसको आपने अपने बाजू पर लेंथ वाइज जो है वो बांध लेना है। तो इस तरह बांधना है कि आपकी एल्बो जो है, आपका जो कूनी है, वो उसके सेंटर में है स्केल के, जैसा कि इस फिगर में दिखाया गया है यहाँ पर फिगर नंबर 8.1 में। तो उसके बाद आप अपने फ्रेंड से कहेंगे कि वो इस स्केल को आपके बाजू के साथ टाइटली बांध दे। तो उसके बाद क्या करना है, आपने कोशिश करनी है अपने बाजू को बेंड करने की, तो या रोटेट करने की। तो आप जो है यानी क्या आप अपनी बाजू को बेंड कर पाएंगे? बिल्कुल नहीं कर पाएंगे। क्यों नहीं कर पाएंगे? क्योंकि जो आपका एल्बो जॉइंट है वो अब बांध दिया गया है, और आपकी स्केल की वजह से आपका बाजू जो है बिल्कुल स्ट्रेट हो चुका है। तो इसलिए ये जो इससे आपको ये समझ आनी चाहिए कि ये जो हमारे डिफरेंट पार्ट्स हैं, ये जो बेंड होते हैं या मूवमेंट करते हैं, ये जॉइंट्स की वजह से करते हैं। तो आपने ये बात नोट की होगी कि हम जो अपने बॉडी पार्ट्स को बेंड करते हैं या मूव करते हैं, तो उन्हीं जगहों पर कर पाते हैं जहाँ पर दो हड्डियाँ जो हैं वो
आपस में मिली होती हैं उनका जॉइंट होता है, जैसे एल्बो है, शोल्डर है या नेक है, तो ऐसी जगहों को कहते हैं जॉइंट्स। तो इसके अलावा और भी बहुत सारे जॉइंट्स हैं हमारे पास, नी जॉइंट है, टो जॉइंट है, वगैरह वगैरह। तो अब क्या अगर ये जॉइंट हमारे जिस्म में नहीं होते तो क्या हम मूव कर पाते? तो बिल्कुल भी ऐसा नामुमकिन था। अब ये जॉइंट्स क्या होते हैं, यानी जॉइंट्स में असल में क्या मिला होता है आपस में? तो उसके लिए क्या करें, आप देखें, आप अपनी उंगलियों से अपने सर को, अपनी फेस को, नेक, नोज़, कान और शोल्डर की बैक, हाथों, सब चीज़ों को, पूरी बॉडी को आप अपनी उंगलियों से टटोल कर देखें, प्रेस करके, तो आपको बॉडी के अंदर हार्ड चीज़ जो है वो महसूस होगी। तो ये हार्ड चीज़ क्या है? ये हार्ड स्ट्रक्चर्स जो हैं ये बोन्स हैं, यानी हड्डियाँ हैं। तो आपको ये हार्ड स्ट्रक्चर हर एक बॉडी पार्ट में महसूस होंगे। तो ये जो हार्ड स्ट्रक्चर है इसके बोन्स कहते हैं, हड्डियाँ कहते हैं। ये हड्डियाँ जो हैं ये बेंड नहीं होती। तो जब किसी यानी मतलब है किसी पार्ट में बेंड या मूव की ज़रूरत होती है, वहाँ पर जॉइंट होता है और दो या दो से ज़्यादा हड्डियाँ वहाँ पर आपस में एक जॉइंट के ज़रिए जुड़ी होती हैं। तो जैसे आपकी टांग है, तो आपकी टांग जो है वो, उसमें भी जॉइंट हैं नी पर। तो इसी तरह बाजू है, बाजू शोल्डर से लेकर हाथों की उंगलियों तक एक पार्ट नहीं है, ये बहुत सारे डिफरेंट पार्ट्स हैं, डिफरेंट बोन्स हैं जो एल्बो पर या फिर रिस्ट जो होती है वहाँ पर जुड़ी होती हैं। तो इसी तरह हमारे जिस्म के हर हिस्से में बहुत सारी हड्डियाँ होती हैं और ये जो हड्डियाँ जो हैं ये कुछ जगहों पर आपस में जॉइंट्स की मदद से जुड़ी होती हैं, जिनकी मदद से हम बेंड करते हैं, मूव करते हैं उन पार्ट्स को। तो अगर ये हड्डियों के बीच में जॉइंट ना हो तो मूवमेंट करना जो है वो नामुमकिन होगा। तो अब हमारे जिस्म में मुख्तलिफ़ किस्म के जॉइंट्स होते हैं। तो इन जॉइंट्स जो डिफरेंट किस्म की मूवमेंट्स करते हैं और एक्टिविटीज़ करते हैं, तो इनके बारे में हम नेक्स्ट क्लास में डिस्कस करेंगे। उम्मीद है आज की क्लास में आप अच्छी तरह आपको समझ आई होगी।